तो भाई फिलहाल तो हमने देखो गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी और किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी के ऊपर क्यों कर बिजनेस करें। हालांकि फिलहाल हम इस बात की वे पुष्टि नहीं करते, इस घटना की वे पुष्टि नहीं करते क्या वाकई में सारे के सारे निजी हॉस्पिटल जो है वो डेड बॉडी के ऊपर अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे के लिए एक पीड़ित मौजूद है जिसका भाई जो है हॉस्पिटल में फिलहाल जो है कि क्या पोजीशन है भाई तेरे भाई की। सुनो, मैं स्टार्टिंग से क्लियर बता देता हूँ। क्या नाम भैया अपना? मेरा प्रदीप है भाई, प्रदीप जुलाना से है मेरा। अच्छा हम पीजे MS रोड तक में लेके गए थे पेशेंट को। 10-12 दिन उन्होंने रखा। उन्होंने बोला 3-4 दिन पहले भाई इसकी सीरियस हालत है, इसको चाहे घर पे ले जाओ या फिर कहीं और ले जाओ, हमारे पास इसका इलाज अब बंद हो गया। यानी कुल मिला के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था PGI वालों ने। फिर हमने सोचा कि भाई स्पेशलिस्ट भी होते हैं। हिसार में किसी ने बताया अमित दांगी है चूड़ामणि हॉस्पिटल में, हम वहाँ पर लेके गए रात के 1 बजे लेके गए तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भाई ये बीमारी मेरे कंट्रोल से बाहर की है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। दिक्कत क्या थी भाई का? उसके पेन की रियाज में थोड़ी सूजन बन रही थी और थोड़ा पेट में दर्द रहता था। नाम वगैरह नहीं, विकास नाम है भाई का, 27 एज हुआ है। ईब क्या पोजीशन है? ईब तो मर गया भाई। हाँ, तो हॉस्पिटल में लेके आए। उन्होंने रात को 1 बजे क्लियर कट मना कर दिया। डॉक्टर आया था अमित दांगी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास इसका इलाज है नहीं, आप कहीं भी ले जाओ। और जिसमें इसी पेनक्रियाज बीमारी का ये स्पेशलिस्ट है। लेके आगे हमने को किसी ने बताया शांति देवी हॉस्पिटल में कपिल जैन, उस डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेके आए, रात को कपिल जैन साहब नहीं आए, कोई इनका छोटा मोटा डॉक्टर था, उन्होंने एडमिट कर लिया। हमसे जो पेमेंट वगैरह लेनी थी सब ले ली। क्लियर आश्वासन के दिया कि भाई विकास का इलाज होगा कि नहीं होगा? इलाज हो जाएगा। जब एडमिट करता है तो आदमी इलाज के लिए। फिर डॉक्टर जैन साहब आए, कपिल जैन साहब, सुबह 8 बजे। उनसे मैंने पूछा, रात के 3 बजे से 8 बजे सुबह तक इनने एडमिट रखा तो मैं पूछा कपिल जैन साहब से मिला, मैं हाँ सर क्या सिचुएशन है, बचेगा या मरेगा? इन्होंने बोले मैं 48 घंटे के बाद जवाब दूंगा। ठीक है, मैं 48 घंटे तक हम कुछ नहीं कहे ना, हमने कोई पेमेंट वगैरह रोकी। जितना पैसा मांग रहे थे टोटली दे रखे। फिर जमा करवाते रहे? हाँ, हर दिल्ली का लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, ऐसे चेक। उम्मीद की किरण जागी है कि भाई इलाज होगा। उम्मीद है। फिर 48 घंटे बाद इसने मेरे को बताया कि भाई इसका जान का खतरा बिल्कुल नहीं है, बीमारी मेरे कंट्रोल में है, मैं इसका इलाज कर दूंगा। यानी पूरा आश्वासन दे दिया आपको? आश्वासन दे दिया मेरे को, संतुष्टि। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, विद प्रूफ है, इसकी वीडियोग्राफी है। तो इन्होंने 48 घंटे, मैंने सिर्फ इनसे यही बात पूछी थी। 12 दिन इन्होंने हमारे पेशेंट को रखा। 12 तारीख को रात को आया था और आज 22 तारीख होगी। हाँ, 10 तारीख ने लेके आए थे, 11 ने लेके आए। 11 तारीख को तो हम यहाँ हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में 11 तारीख को तो हम ले गए और उसके बाद आज तक जो है ट्रीटमेंट का हवाला देते रहे। यही बोल रहे, पेमेंट जमा करते रहो, इलाज चल रहा है। हम मिलने जाते, हमको मिलने नहीं दिया जाता, बोलते डॉक्टर मैं हूँ या आप हो, इलाज मैं करूँगा या आप करोगे। मैं ठीक है सर, आप अपने अनुसार इलाज करो। हमको तो पेशेंट को देखने ही नहीं दिया गया, बाहर रहो। ठीक है, पेमेंट 10 to 10 जाती रही। 20 तारीख को इन्होंने मेरे को बताया भाई पेशेंट की तो कंडीशन बहुत सीरियस होगी। फिर सर वो तो आप देखो, मैं क्या देखूँगा, आप ही तो बोल रहे थे कि मेरे कंट्रोल में बीमारी, मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करो। फिर इन्होंने 21 तारीख की रात को मेरे को 3 बजे फ़ोन किया कि आप ICU में आ जाओ। वहाँ रात के 3 बजे मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर बोले कि पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल डाउन होगी, BP 20 पे आ गया, इसका बचने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर माँ मेरे को क्या बता रहे हो, माँ कपिल जैन साहब के अंडर में इलाज चल रहा है तो उनको बताओ। उन्होंने बोला था कि इसका इलाज मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रही। माँ ठीक है, मैं बाहर रह रहा था। आज मेरे को क्यों बुला लिया अंदर? ठीक है, वेंटिलेटर पर ले रहे थे उस टाइम पे, मैंने साइन कर दिया वेंटिलेटर पर ले लो। लेने के बाद कल हमने बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर रखी है। कि फिर बोला कि जान का खतरा है, वही इसको जान से भी जा सकता है। अच्छा, पहले तो न्यू कहेगा अभी कोई पेशेंट को जान का खतरा नहीं है। 48 घंटे के बाद बताया गया था, हमको ये जवाब दिया गया था कि जान का इसका 1% का खतरा नहीं है, हमारे कंट्रोल में बीमारी है, हम इसका पूरा इलाज कर देंगे। 2-3 दिन के बाद हम ICU से बाहर निकाल के इसको वार्ड में ले आएंगे। फिर 2 दिन बढ़ा के फिर मैं बार मैं कहा बढ़ा रहे हैं ICU में इसकी डेट। तो मैं पूछने लग गया, मैं सर कंडीशन ख़राब है तो हमको बता दो, हम वेदांता में ले जाएंगे, कहीं और स्पेशलिस्ट देख लेंगे, हमको क्लियर कट जवाब। ठिकाना चेंज कर ले वाला बीमारी मेरे से बढ़ के, मैं भगवान हूँ, यहाँ हिसार हॉस्पिटल कहीं पर भी लेके जाओगे, मेरे से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, मैं इलाज करने लग रहा हूँ। मैं ठीक है सर, आप इलाज करो। फिर इन्होंने आज सुबह 3 बजे हमको बोल दिया कि आपका पेशेंट मर चुका है। तो अब हम क्या बताएं, इसकी माँ ऑडियो भी बता रहे थे आपके पास, कोई ऑडियो है कोई? तो भाई यूँ ठीक जो गब्बर इज बैक मूवी है
उसमें जिस तरह से अक्षय कुमार एक डेड बॉडी ने एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और उसके ऊपर किस तरह से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट का नाम पे परिवार से पैसे की वसूली करते रहे हैं, क्या उस तरह का मामला तो नहीं हो। हालांकि फिलहाल इस मामले की हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि डॉक्टरों की राय है वो क्या लिखड़ का होगी वो भी सुनांगे, क्योंकि भाई हमने कहा करा भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष दोनों पक्षों की सुनांगे, जीप जाके पूरी सच्चाई लिखड़ का होगी। हाँ भाई, हाँ, ये रिकॉर्डिंग हम दिखाना चाह रहे हैं, जो वीडियो बनाई थी हमने, इन्होंने स्पेशल बोला गया। कंडीशन तो डेली है जी, मतलब अभी आज पूरे दिन का मेनली देखिए हमारे को जो चीजें देखनी होती है ना एज अ डॉक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीपी, दूसरा होता है पेशाब कितना आ रहा है। ठीक है, पेशाब सुबह 6 बजे के बाद से करीब 200 ml, बट आ रहा है हर घंटे में। अभी पिछले 5-6 घंटे में 10 ml, 25 ml, 20 ml। टारगेट नॉर्मली होता है कि 50 ml आने लग जाए, उतना होता है तो हमें लगता है कि गुर्दे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। बीपी 100 और 90 के आसपास चल रहा है और फीवर नहीं है, आज 24 घंटे में कोई भी फीवर नहीं है। बट जनरली जब बीपी लो होता है तो बॉडी इतनी गर्म हो ही नहीं पाती कि बुखार महसूस हो पाए, मतलब कोल्ड बॉडी में फीवर महसूस नहीं होता। तो बट थर्मामीटर वगैरह में भी कोई फीवर की रीडिंग है नहीं। ठीक है, ये है सारी कंडीशन अभी की। आप अभी सर जान का खतरा है या नहीं? जान का पूरा खतरा है। पूरी ऑडियो तो हमने सुनी भैया, जिसमें कि डॉक्टर ने आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जान का खतरा नहीं है। जान का खतरा हाँ बिल्कुल। 1% चांस था। अच्छा, भाई का 1% चांस बता रहा था डॉक्टर साहब। आया था जिस दिन एडमिट किया था उस दिन भी बोला था कि सर आपने ऑपरेशन करना तो कर सकते हो। सर ने बोला कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ऑपरेशन के लायक नहीं है, ये दवाई ही काम कर जाएंगे इसके। मैंने बोला था कि सर ऑपरेशन तक बात गई हुई है तो इसको ऑपरेशन कर सकते हो आप। हमने ऑपरेशन की भी यस कर दी थी। देखो भाई, जो पीड़ित परिवार है उन ऑपरेशन की भी यस कर दी थी भाई, अगर ऑपरेशन की नौबत है तो ऑपरेशन कर दो। 27 साल का था विकास, शादीशुदा था। कौन से गांव का? कमासखेड़ा गांव, मालवी के पास। हाँ, तो अब हमको यही समाधान चाहिए है। इनकी माँ है विधवा, भाई पीछे है नहीं, एक लड़का है, ये बेचारा ऐसे दाढ़ी मजदूरी करता है। ओ भैया थे डीटीसी में लग रहे थे, गुजारा बसर चल रहा था। विकास। हाँ, मेरे को बस यही आश्वासन चाहिए है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा, या तो कपिल जैन साहब करे या फिर कोई और समाधान बांधे। सबसे मेन बात तो यह है कि भाई ये किस तरह से घटना कैसे घटी है, क्या विकास जो है वो समय से पहले ही डेड हो लिया था, क्या डेड बॉडी के ऊपर इलाज चलता रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके इन्होंने उनकी आंख को देखा भी है, कोई वो नहीं था ताकि कहीं पुतलियों को ना देख ले। अब मिलने जाते थे तो शरीर ठंडा था, बिल्कुल शरीर ठंडा था, पैर सूजे हुए हैं, हाथ भी सूजे हुए हैं। फिर इसकी देखो इस मामले में यह भी जांच होनी चाहिए। आप लोगों को कब डेड डिक्लेयर कराया गया है विकास के बारे में? आज किया गया। आज कराया है। 11 तारीख। आज तारीख है 22 जून 2025 है, तो इसकी यह भी जांच होनी चाहिए कि भाई यू डेड कब होया है, क्या वाकई में आज डेड होया है या फिर कई दिन पहले डेड हो लिया और उसके ऊपर जो निजी हॉस्पिटल वाले हैं वो इलाज का बहाना बनाकर पैसे की वसूली करते रहेंगे परिवार तक। बहुत बड़ा मामला है यो अंदाजा था हमने। बस यही है। और हम ये बात बताना चाह रहे, 3 लाख रुपए तो इन्होंने मेरे को बिल दिया, बाकी 2 लाख रुपए का मेरे को कोई हिसाब नहीं दिया। बोला ठीक है बाद में जुड़ जाएंगे, 2 लाख ऐसे ले लिए, 3 लाख मेरे से उसकी स्लिप दी हमको, बाकी कोई समाधान नहीं है। अभी 1,25,000 का मेरे को बिल और थमा रखा है। कहने की बात यह है, इन्हें आते ही बोला कि मेरे अंडर में है भाई, मैं इसने कंट्रोल कर लूँगा, ठीक कर दूँगा। आते ही बोला था मैं कि सर यो ठीक हो जाएगा। बोला भाई 100% तो गारंटी, 99% तो आपकी होगा मन में, मैं ठीक कर दूँगा इसको। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो। फिर भी इन्होंने बार बार हमने पूछा कंडीशन कैसे है, खतरे से बाहर, एकदम डाउन कैसे हो सकता है ये। चलो देखो मेन बात यह है भाई, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जावा है, लेकिन डॉक्टर यदि डाकू बन जाए है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाए है। इसके पीछे मामला क्या है, क्या डॉक्टर की लापरवाही है, क्या वाकई में यदि देखो मरीज देखो इलाज करना हाथ में है, जान बचानी हाथ में को नहीं, परमात्मा का हाथ में है, बागडोर तो प्राण की। कम से कम जान की तो 48 घंटा टाइम मांगा था कि जान का खतरा 48 घंटे तक है, तो उसके बाद क्यों बोल इसने कि जान का खतरा नहीं है, फिर भी हमारी भाई को मार दिया। तो इन सवालों के जवाब खातिर जो है हम निजी हॉस्पिटल के जो ये डॉक्टर हैं इन तक पूछांगे कि भाई कारण क्या है, कौन सी क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है या ये घटना नॉर्मल घटी है। आज हमारे गला फिलहाल जो है डॉक्टर तक बात करेंगे। चलो भाई आज